हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई सरकारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं जिसमें कि 1386 पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। 1386 परमानेंट पोस्ट, स्थायी पोस्ट है और गवर्नमेंट स्कूल, सभी के सभी पोस्ट जो है ना गवर्नमेंट स्कूल्स में है। विज्ञापन जारी हुए, इसके हिसाब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगी। 1 अप्रैल से शुरू होंगे और लास्ट डेट जो रहेगी वो 30 अप्रैल 30 अप्रैल रहेंगे। लेट फाइन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं 2 मई तक। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं ना जहां पर देख के अच्छा लगता है, हमेशा हर साल एक रेगुलर फिक्स टाइम पर रेगुलर वैकेंसीज आती रहती हैं। थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज आती रहती है बट एटलीस्ट कुछ वैकेंसीज तो आती हैं। अब कुछ स्टेट का तो ये सीन है कि सालों से वैकेंसीज आई ही नहीं और आने का नाम ही नहीं लेते। तो चलिए देख लेते हैं फिलहाल ये वैकेंसी कहाँ से रिलीज हुई है और बाकी डिटेल्स। इसमें 2 पीडीएफ है, ये पीडीएफ 1 है। पीडीएफ 1 में आप देखेंगे फिलिंग अप 1342 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर्स। तो इसमें 1342 पोस्ट है पीडीएफ 1 में। और दूसरा एक और पीडीएफ है, इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल 44 पोस्ट है, इसमें भी प्रिंसिपल एंड टीचर्स है। तो टोटल मिला के 1386। अब देख लेते हैं कि ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं। और इंडिकेटिव ये है, फिलहाल इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट है, मतलब शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है। तो विस्तृत विज्ञापन या डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जारी होने में वक्त है, क्योंकि 1 अप्रैल से शुरू है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इन्होंने शॉर्ट एडवर्टीजमेंट अभी रिलीज कर दिया। 2 शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, देख लेते हैं। तो ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन भुवनेश्वर, इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट नंबर 1 और एक है नंबर 2, तो वो भी देखेंगे। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स इन ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, अभी जस्ट मैंने कहा कि कुछ स्टेट हैं जो कि हर साल एक फिक्स टाइम पर वैकेंसीज निकालती रहती है। थोड़े थोड़े आते रहते हैं लेकिन एटलीस्ट कुछ लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट मिलता रहता है। तो उनमें से एक ओडिशा है, जहां से आप हमेशा रेगुलर बेसिस पर देखेंगे ओडिशा आदर्श विद्यालय से हर साल वैकेंसीज आ जाती हैं। तो ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन अंडर द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप 1342 पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, अलग अलग सब्जेक्ट इन ओडिशा आदर्श विद्यालय बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का अर्थ क्या होता है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया मतलब आपका स्थायी शिक्षक भर्ती कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू। लिंक के लिए देखेंगे। अब इसमें क्या डेट लिखा, डेट तो मैंने आपको अभी थंबनेल पर ही बता दिया कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक रहेगा। ये इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट है, इसमें और ज्यादा चीजें नहीं दी हुई है, बस टीचर लिखा है। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रहता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर रहता है, यही रहता है। एक और एडवर्टीजमेंट है, वो भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, इसमें कुछ भी मेंशन ज्यादा नहीं किया है। पोस्ट का नाम, सब्जेक्ट का नाम, ये सारी चीजें अभी नहीं आई है। लेकिन इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट आ गया, मतलब थोड़े 1 वीक में या 10 डेज में मैक्सिमम डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी आते ही हैं इनके। तो दूसरी जो एडवर्टीजमेंट है वो एडवर्टीजमेंट नंबर 2 है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर्स इन द ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन। ये भी वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें 44 पोस्ट ऑफ टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स इन ओडिशा माइनिंग आदर्श विद्यालय, वो था ओडिशा आदर्श विद्यालय, ये थोड़ा सा अलग है ओडिशा माइनिंग आदर्श, सभी गवर्नमेंट के ही हैं। इसके लिए भी सेम वही डेट रखी गई है, वही सब कुछ रखा गया है। लेकिन इसमें भी ये क्लियर नहीं किया है कि क्या पोस्ट रहेगा, पीजीटी, टीजीटी, क्या सब्जेक्ट रहेगा। ऑल सब्जेक्ट रहता है वैसे तो। अब बाहरी राज्य के कैंडिडेट, अभी तक तो जो होता आया ओडिशा में, आपको पता है कि ओडिया पढ़ा होना चाहिए, मिडिल स्कूल में या फिर हाई स्कूल में उड़िया पढ़ा होना चाहिए। उड़िया लिखना बोलना और पढ़ना आना चाहिए। तो ये कंडीशन रहता है जिससे बाहर के स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते थे। अब इस बार भी वैसा ही रहेगा मोस्टली। वो तो डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगी तो एक बार फिर से कवर कर लेंगे कि उन्होंने कुछ कंडीशन रिलैक्स किए हैं या नहीं किए। लेकिन अभी तक तो यही होता है कि उड़ीसा में उड़ीसा वाले ही डाल पाते हैं, बिकॉज उड़िया एक कंडीशन ये डाल के रखते हैं। तो आगे देखते क्या होता है।